सभी को विनोद कुमार चांद का फिर से एक बार नमस्कार। आज का विषय है प्राकृतिक खेती को लेकर के। अभी हम सब लोग, पूरा देश लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइज़र, जिसमें 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी है, 6 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। यानी कि देश का कुल कृषि उपज का जो मूल्य है वो 22 लाख करोड़ है, और 10 लाख करोड़ रुपए का हम रसायन डालते हैं। ये डाले गए रसायन हमारी सॉइल की फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़राब करते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को यही रसायन ख़राब करते हैं। यही रसायन मनुष्य को अस्पताल तक लेके जाते हैं। इन्हीं रसायनों की वजह से किसान कर्जदार बना है। खेती का मतलब होता है कि मेरा स्वस्थ जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन ऐसा हो। खेती का सूत्र वेद में पढ़ेंगे तो कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भाव ये है कि खेती का ऐसा तरीका हो कि जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी सुखी एवं निरोगी बने रहें। लेकिन आज न तो मनुष्य सुखी है और न जीव जगत के दूसरे प्राणी सुखी हैं। कारण कि मैंने लाभ के चक्कर में खेती से ज़्यादा पैदा हो जाए, इस चक्कर में मैंने रसायनों का प्रयोग अंधाधुंध शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए धरती माँ का स्वस्थ होना जरूरी है। धरती माता धीरे धीरे वीक होती रही और हमारे रसायन बढ़ते रहे, किसान की लागत भी बढ़ती रही, हम बीमार भी होते रहे, और हमारे इस धरती से अनेक जीव नष्ट हो गए। डायनासोर तो बड़ी बात है, आंखों से देखा है। तितली कहाँ है, मधुमक्खी कहाँ है, केंचुआ कहाँ है, मेंढक कहाँ है, चिड़िया कहाँ है, गिद्ध कहाँ है। ये सब लोग, ये सारे जीव मनुष्य खा गया। ठीक है ना। आज विषय है प्राकृतिक खेती का, कि प्राकृतिक खेती तो एक अनिवार्य आवश्यकता है। बिना प्राकृतिक खेती के लिए, मतलब जब तक हम प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे, गांव की अर्थव्यवस्था समृद्धशाली नहीं हो सकती। किसान कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता। तो एक विधा है जीवामृत, जो आज मैं क्लासरूम में कुछ बातें हो गई, अब मैं डायरेक्ट जीवामृत क्या चीज़ है। जीवामृत की चर्चा देश में बहुत है, और देश में यकीनन मेरे साथ 4 लाख किसान जुड़े हैं, और सब किसान वो वाले जीवामृत को भोग करके फिर यहाँ आए। और सबका कहना है कि भाई साहब, सचान साहब, गुरुजी, हम 7 साल ठगी के शिकार हुए, हमको कुछ नहीं मिला, इसलिए आपकी थ्योरी मुझको अच्छी लग रही है। उस वाले जीवामृत में कहा गया कि 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 200 लीटर बनाना, पहला पानी लगाना तो पूरा ले जाना, पानी के साथ बहा देना, फिर बनाना, फिर बहाना, फिर बनाना, फिर बहाना। अब एक किसान सोच रहा है क्या बकवासबाजी है, हम घर में बनाएं, फिर 200 लीटर का ड्रम कंधे पे लाद के कैसे ले जाएं, बैलगाड़ी तो है नहीं। 200 लीटर का ड्रम अगर खेत में ले जाना है तो उसके लिए भी आपको 1000 रुपए का ट्रैक्टर किराए पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई कर नहीं रहा। जिनके खेत में संसाधन है, घर बना है, कोठरिया बनी है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनका तजुर्बा ये है कि इससे पैदावार गिर जाती है बहुत ज़्यादा। देश में पैदावारी गिरेगी तो इतनी बड़ी आप पॉपुलेशन का काम नहीं चलेगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कि पैदावारी ना गिरे, यूरिया, डीएपी, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड बंद हो जाएं, भोजन में स्वाद आ जाए, भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाए, धरती माँ की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। ऐसी टेक्निक जब हम किसान को देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा। कि जब मैंने कहा कि भाई तू 10,000 रुपए की डीएपी डालता है, नहीं डालनी पड़ेगी, पैदावार नहीं घटेगी, बीमारी नहीं लगेगी, तो कहेगा अच्छा।
बीमारी भी नहीं लगेगी ना, डीएपी भी नहीं लगेगी ना। बोले साहब डीएपी से तो परेशान थे, लठ चलता था, ब्लैक में मिलती थी, अगर डीएपी नहीं लगेगी तो क्यों नहीं करेंगे, तो कर लेंगे। अब वो आपकी सुनेगा, पैदावारी नहीं घटेगी, भोजन जो खाओगे उसमें टेस्ट वैल्यू होगी, भोजन में पौष्टिकता होगी, धरती माता की सेहत सुधरेगी, लागत घटेगी, आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा, बैंक से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, मान जाएगा। ठीक है ना। तो है क्या, एक्चुअली जब हम जीवामृत सब सुनते हैं तो ये जीवाणुओं का कल्चर है। कौन से जीवाणु? धरती पर रहने वाले नाना प्रकार के जीवाणु, आज तक किसी ने जाना नहीं, आज तक किसी को नहीं पता कि ये 20 प्रकार के हैं, कि 100 प्रकार के हैं, कि 2000 प्रकार के हैं, या 2 लाख प्रकार के। किसी को नहीं पता, क्योंकि परमात्मा की संपूर्ण माया को मनुष्य की औकात नहीं है वो जान ले। संपूर्ण माया को हम नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए मैं उसको जानने का प्रयास ना करूं, उसको मानने का प्रयास करूं। मान लेते हैं, ठीक है ना, कि धरती में बहुत सारी माया है, शिव जी की माया है, और हमने पेस्टिसाइड डाल करके मारी है, हमको कहाँ मिलेगी? जहाँ पेस्टिसाइड नहीं डला है, जहाँ पेड़ कट गए वहाँ मर गए, जहाँ पेड़ नहीं कटे वहाँ ये जीवाणु आज भी हैं, तो कहाँ ऐसा प्लेस? जंगल। तो मैं 43 जंगलों से सन 2009 और 2014 के बीच में ये मिट्टी का कलेक्शन किया, और पहले मैंने किसानों को फ्री दिया, गोबर की खाद में मिला के पॉलीथीन में, कि डाल के देखो क्या। हमको भी डाउट था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है, ये मेरी हाइपोथेटिकल अप्रोच थी। लेकिन जब मैं इसको बना लिया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा जो मैं सोच रहा था वो सही है कि गलत है। तो अपने परिचित किसानों को 5-5 किलो दिया कि भाई मूंगफली बो रहे हो, थोड़े से हिस्से में डालना, टमाटर लगा रहे हो डालना, मिर्चा लगा रहे हो डालना, सोयाबीन मोट डालना। किसानों ने जो रिजल्ट बताया हमको, वो हमारे मन को एक आनंद दिए और हमको संबल प्रदान किया, हमको बलवान बनाया। किसानों ने कहा साहब इससे खूबसूरत कोई चीज़ें नहीं है, हमारी मूंगफली, हमारा चना, हमारा मटर, हमारा फला फसल उतने एरिया की बहुत अच्छी हुई, कोई बीमारी भी नहीं लगा। तब मैंने फिर इसको शुरू किया। है क्या कि ये जो जीवामृत है जब बनेगा तो कलर देख लीजिए आप, इस प्रकार का होगा, इसमें तीक्ष्ण गंध आएगी, सूंघेंगे तीक्ष्ण गंध आएगी। अगर इसमें आप हाथ डाल देंगे और 1 घंटे के अंदर 3 बार साबुन से हाथ धुलना, इसकी बदबू नहीं जाएगी। बदबू कह लो या खुशबू, मैं खुशबू कहता हूँ, कुछ लोग इसको बदबू कहते हैं। 3 बार साबुन से हाथ धुलना, 70% वो स्मेल अभी बनी रहेगी, 24 घंटे के बाद स्मेल जाएगी। ये है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो गई। बनाना कैसे? जैसे अभी जो भाई हमारे हमसे ले जाएं, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर फ्री है, तो आप यहाँ से 5 लीटर, 2 लीटर ले गए। ले जाने के बाद आपको ऐसा ही एक ड्रम लेना है, उस ड्रम में वो बोतल पलट देनी है और 200 लीटर पानी भर देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इस 200 लीटर का जो 2 लीटर अगर ले गए हो, तो 2 लीटर अगर ले जाओगे और 200 लीटर बनाओगे तो 2 महीना लगेगा। अब 200 लीटर क्यों बनाए? कोई किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, उसको 50 लीटर बनाना है, 20 लीटर फसल के लिए, 10 लीटर अगली फसल के लिए बच जाएगा, फिर पानी भर दूंगा। 5 एकड़ है तो 120 लीटर, 10 एकड़ है तो 200 लीटर। तो 200 लीटर में हमको टोटल 28 किलो भोजन देना है। पूरा बैक्टीरिया की कॉलोनी 10 की पावर 9 हो जाए, इसके लिए टोटल 28 किलो भोजन देना। भोजन में क्या है? या तो पूरा गुड़ दे सकते हैं एक बार, या पूरी चीनी दे सकते हैं एक बार, आधा गुड़ और आधा आटा, आधी चीनी और आधा आटा,
मतलब 14 किलो गुड़ 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी 14 किलो आटा, या टोटल 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़। आटा अकेले 28 किलो नहीं डालेंगे। क्यों? ये माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये क्योंकि माइक्रोब्स है, माइक्रो है, आटे का पार्टिकल हमारा माइक्रो है, तो एक छोटा सा जीव बड़े पदार्थ को कैसे खाएगा? तो बैक्टीरिया को कोई मुंह तो होता नहीं है, वो तो स्किन से ऑब्जर्व करता है। तो जब ये आटा 35 दिन के बाद नैनो पार्टिकल्स में टूटेगा तब बैक्टीरिया के काम आएगा। तो जिन लोगों को 35 दिन में बनाना है वो कभी आटा डालें ही ना, वो गुड़ और चीनी का ही प्रयोग करें। लेकिन जिनके पास टाइम है कि 3 महीना में बन जाएगा तब भी ठीक है, वो आधा आटा आधा गुड़ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। टोटल 28 किलो 2 महीने में बनाना है। हाँ, 200 लीटर में। अब कोई 100 लीटर बनाएगा तो 14 किलो, अपने आप समझ लो। 50 लीटर बनाएगा 7 किलो। ये 2 महीने में चाहिए इसको। हम इसको वन टाइम भी डाल सकते हैं और इसको छोटा छोटा डोज करके भी डाल सकते हैं। जैसे 28 किलो एक बार में डाल दिया, या मैंने 9 किलो 9 किलो 9 किलो ऐसे डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमको ये, जैसे अभी आपने 2 ही महीने में 50 दिन में बनाना, तो अभी तो ऐसा करेंगे। लेकिन जुलाई में मैंने आप क्रॉप बो दी, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्रॉप बोएंगे, तो 5 महीना है। जब 5 महीने में बनाना हो 200 लीटर, तो 28 किलो चीनी वन टाइम नहीं देंगे, क्योंकि पूरा भोजन हो जाएगा तो 2 महीना में बन जाएगा। और जब ये पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो अब क्या करेगा? अब भोजन दे के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कॉलोनी बिल्कुल सैचुरेट हो गया इसमें। अब इसको फर्दर ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी दशा में जब हमको क्लियर है कि 5 महीने बाद बनाना है, तो 28 किलो में 5 का भाग दे दो, यानी कि 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो। जब धीरे धीरे भोजन जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी उसी गति में धीरे धीरे होता रहेगा। 5 महीने के बाद जब आपकी क्रॉप बोने के लिए आएगी तो पूरा रेडी हो जाएगा। जब मेरा बन गया तो हम इसका आज 1 एकड़ में कोई फसल लगा रहे हो, सब्जी लगा रहे हो, चना लगा रहे हो, गेहूं लगा रहे हो, जो भी फसल लगा रहे हो, बगीचा लगा रहे हो, 20 लीटर यहाँ से निकालिए। अगर खेत में पानी भर गया है बारिश का, या ट्यूबवेल का पानी दिया, पानी भरा हुआ 1 इंच 2 इंच, तो 20 लीटर को आधा आधा लीटर 40 जगह फेंक दीजिए, जगह जगह। बैक्टीरिया पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर पानी नहीं भरा, खेत में नमी है, ऊपर एक सूखी हुई पपड़ी है, और ऐसी सिचुएशन है मुझको चना बोना है परसों, तो क्या करेंगे? इसको 20 लीटर लेंगे, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे। और जैसे यूरिया भी खेरते हैं, बीज बोते हैं, उसी प्रकार खेत में 1 कुंटल वो गोबर बोआएंगे और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे। हुआ क्या यहाँ पर? अब इसका रोल क्या है? इस सॉइल में मैंने बोला कि जब हमने पेस्टिसाइड डाले या पेड़ काट दिए धूप के कारण या पेस्टिसाइड के कारण, माइक्रोब्स मर गए मिट्टी में रहने वाले। अब आप मिट्टी में गोबर की खाद डालें, फसलों का अवशेष डालें, पराली छोड़ दें, भूसा वहीं छोड़ दें, वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि पचाने वाली सेना तो वहां मार डाली मैंने। जैसे आप 3 दिन तगड़ा एंटीबायोटिक खा लें, चौथे दिन फिर आपका भोजन जब जाएगा ना तो नहीं पचेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने के लिए मैंने एंटीबायोटिक खाया और शरीर में जो बेनिफिशियल थे वो भी खत्म। तो आप खाना, हमारा भूख नहीं लगती, या खाना पचता नहीं है, या वोमिटिंग हो जाती है। तो मिट्टी में जो कुछ भी पदार्थ पड़ा है, जाने अनजाने छूट गया, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद पड़ा तो है, लेकिन वो जीवांश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और फसलों का भोजन क्या है? जीवांश। मैंने अंदर बोला ये कार्बनिक पदार्थ, मल मूत्र, फसलों के अवशेष, खरपतवारों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, इनको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ये जब नमी की दशा में 60 दिन तक कंटिन्यू 20% मॉइस्चर की दशा में रहती हैं, तब ये कार्बन के रूप में कन्वर्ट होती हैं। और जब कार्बन के रूप में कन्वर्ट होती हैं तो जमीन के जो लाभदायक जीवाणु हैं, अब इसको अपना भोजन बनाते, फिर ये जीवाणु मरते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में डेवलप होंगे, बड़ी संख्या में मरते हैं।
मतलब इनका पैदा होना मरना एक साथ चलता रहता है। तो मरे हुए जीवों का अंश है जीवांश, जो फसलों का भोजन है। यही प्रकृति का नियम है। तो 20 लीटर डालना है। डीएपी, पोटाश, जिंक, जाइम, सल्फर सब बंद कर देना है, उत्पादन नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप धान की, गेहूं की, गन्ने की फसल बोएंगे तो 1, 2 साल, 3 साल तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में नत्रजन की जरूरत होगी। फसलों को नत्रजन की मात्रा यूरिया के माध्यम से देते रहेंगे। चूंकि नत्रजन जमीन में जो यूरिया के रूप में मैं देता हूं वो या तो लीच कर जाती है या सूखी खेत में हवा में उड़ जाती। नत्रजन केवल जो कार्बन में जो नत्रजन है वही केवल फिक्स है, वही केवल धीरे धीरे रिलीज होती है। बकाया यूरिया वाली सारी नत्रजन 2 महीने के अंदर या तो ले पौधा या नीचे चली जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। तो नत्रजन की तो कमी है। फास्फेटिक, पोटेशिक, ये जो फर्टिलाइजर हैं ये ना नीचे जाते हैं ना हवा में उड़ते हैं। तो हमने जितना भी कुछ दिया है वो जमीन में पड़ा है, ठीक है ना। तो उसको सोल्यूबल बनाएंगे और जो डंप माल था, जो फसलों के लिए काम नहीं कर रहा था, वो फसलों के लिए काम करना शुरू कर देगा। एक तो मेरे फर्टिलाइजर की बचत हो गई, जमीन में जीवांश बढ़ गया जो फसलों के काम आ गया। दूसरा, इसमें ऐसे लाभदायक जीवाणु हैं जो फसल में बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं ना, निगेटिव पैथोजिन जमीन में। सब्जी की खेती में आपने देखा होगा किसान बेचारा हर चौथे दिन स्प्रे मारता रहता है बीमारी से बचने के लिए। नहीं मारेगा तो बीमारी आ जाएगी, क्योंकि सॉइल में निगेटिव पैथोजिन बहुत है। लेकिन फिर भी वो दवा डाल डाल के बीमारी ठीक नहीं कर पाता। ये जब सॉइल में जाएगा, अगर किसी किसान को सब्जी का, फल का उद्यान, आर्चर्ड लगाना हो, फसल बोने के 1 महीना पहले सब्जी का कोई भी किसान अगर इस जीवामृत को जमीन में डाल देगा 1 महीना पहले नमी की दशा में, उसके फसल में 70-80% बीमारियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि इसके जीवाणुओं ने वो जमीन के निगेटिव जीवाणुओं को खत्म कर दिया वहीं। तो क्या लाभ हुआ इसका? देखिए कितना सरल है। हम तो जंगल से मिट्टी लाए थे, अब आपको रेडीमेड मिल रहा है। 2 लीटर 5 लीटर ले जाइए, फ्री है। बस क्या करना है, ड्रम में डालना है, पानी भर देना है और चीनी का, गुड़ का या चीनी गुड़ का, आटे का सम्मिश्रण डाल देना है। 2 महीने में रेडी। किसी भाई को कहना कि मैं 15 दिन में बनाना चाहता हूं और 200 लीटर बनाना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। पानी उतना ही चाहिए, चीनी उतना ही चाहिए, 28 किलो। हमसे बैक्टीरिया 10 किलो ले जाइए, 15 दिन में बन जाएगा। जामन ज्यादा है तो जल्दी जमा देगा दूध, ठीक है ना। जामन कम है तो देर में जमेगा दूध। तो जामन जैसी कहानी है। हमारी माताएं बहनें घरों में जामन खूब फिटफाट लगा लेती हैं कि 4 किलो में कितना जामन डालना है, 2 किलो में कितना डालना है। अगर दही पराठों के साथ खाना है तो कम डालना है, अगर कड़ी बनानी है तो ज़्यादा डालना है। सब उनको ज्ञान है, तो वही ज्ञान उनसे सीख लेना है कि जामन कितना लगाएं, ठीक है ना। तो ये जीवामृत डालने से क्या होता है कि आप ये समझिए, प्राकृतिक खेती अगर करना है तो हमको पहले जमीन को जिंदा करना है। मैंने अंदर बोला क्लास में कि अभी ये जो सतना से सज्जन लोग आए हैं, पढ़े लिखे, देखो सब इंटेलिजेंट लोग हैं और इनका शौक क्या है, खेती। सब पढ़े हैं, बिजनेस है इनके अच्छे अच्छे, लेकिन कहते हैं साहब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है खेती। वहां से चल के आया जीवामृत लेने। मैंने कहा इनसे कि एक होता है जमीन, जिसको बोलते हैं लैंड, बंजर भी हो सकता है तब भी जमीन है, पत्थर हो सकता है तब भी जमीन है। एक होती है सॉइल यानी मृदा, जिसमें हम खेती करते हैं, यूरिया डीएपी देना पड़ता है। और एक शब्द है मां। जब उसी जमीन को, एक जमीन है, एक मृदा है और एक मां है। मां का मतलब है कि एक कंप्लीट रूप से अपने वैभव में सजी हुई है। मां को कुछ भी नहीं देना, मां आपको वो बर देगी जो आप मांग भी नहीं सकते। लेकिन मां को मां बनाना है, और मां माने जीवित है। अभी मैंने मां को मार दिया, तो जीवित का मतलब है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जो उस माँ के अंदर होने चाहिए। जो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारे, हमने मारे या किसी ने मरवाए, एक प्रायोजित धंधा था। अब उनका धंधा था तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि भाई ठीक है, अभी तक मैं बेवकूफ़ था, अब बेवकूफ़ नहीं हूं, अब नहीं मारूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी 5 एकड़ धरती माँ को मार देगा, फिर वो जिंदा रहने की ना सोचे। जिसकी माँ मर गई उसको तो मरना ही मर, और अपनी माँ मर जाती है जन्म देने वाली तो मैं जिंदा रह लेता हूं, क्योंकि अब मैं उसका दूध नहीं पीता। लेकिन धरती माँ का दूध मैं अब भी पीता हूँ 60 साल की उम्र में। अपनी माँ का दूध तो 9 महीने पिया था, 9 महीने परवरिश हो गई, माँ मर गई, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब धरती माँ का दूध पीने लगा। लेकिन धरती माँ मर जाएगी तो किसका दूध पिएंगे आप? इसलिए मैं कहता हूं धरती माँ को ठीक करना है। 2 उपाय और बताता हूं। बारिश का पानी खेत में रुक जाए और खेत की मेड़ों पर पेड़ हो जाएं। कूड़ा करकट फेंकना जलाना बंद कर दीजिए और कुछ नहीं करना खेती में। तो मेरी बात इतनी सी। ये जीवामृत में क्या कठिनाई है? कुछ कठिनाई नहीं। कुछ समझना है क्या? आप 2 लीटर ले जाएंगे तो 60-70 दिन में बन जाएगा, 5 लीटर ले जाएंगे तो 55 दिन में बन जाएगा, और 10 लीटर ले जाएंगे तो 30 दिन में बन जाएगा। जामन जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी बनेगा। भोजन फिक्स है, 200 लीटर में 28-30 किलो से ज्यादा भोजन नहीं देना, ये ध्यान रखना। भोजन आप 50 किलो नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 50 किलो भोजन उसके लिए सब मतलब ज्यादा हो जाएगा। भोजन की मात्रा 28-30 मैक्सिमम 32 किलो, पानी 200 लीटर, जीवामृत 5 लीटर, एकदम में 260 दिन में बन जाएगा। 2 लीटर ले जाएगा कोई तो उसका 75 दिन में बनेगा। तो जामन के हिसाब से तो आप सब लोग आज़ाद हैं। और रूरल डेवलपमेंट में किसानों की समृद्धि के लिए, अगर हम एक गांव है बहुत बड़ा जहां पूरे गांव में 1000 बोरी डीएपी आता है तो 14 लाख का हो गया। अगर हमने किसी गांव में ये मोटिवेशन कर दिया कि अब किसी को डीएपी नहीं खरीदना, मैं सबको फ्री आपका जीवामृत दे रहा हूं, बस ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चीनी लगेगा डाल करके बना लीजिए, और डीएपी लाना ही मत, और पैदावार घट जाए तो मैं दूंगा। लेकिन हाँ, धान गन्ना गेहूं हो तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जरूर करना, वहां पर नहीं। लेकिन चना मटर उर्द जैसी फसल है तो कुछ मत देना, पैदावार नहीं घटेगी, टेस्ट वैल्यू भी बढ़ेगी, पौष्टिकता भी बढ़ेगी, जमीन भी ठीक होगी, और क्या चाहिए। पशु का चारा भी अच्छा हो जाएगा। जीवामृत डाल करके गेहूं पैदा करेंगे, जौ पैदा करेंगे, जो अब पशु अभी 3 किलो दाने में पूरा भूसा खाता है ना, आप वहां देखना। आप हमारे जो कि टेस्ट की आदत खराब हो गई, पशु को आज भी जिंदा है। आप जैविक खेती का भूसा खिलाना और केमिकल वाली खेती का भूसा खिलाना, ये प्राकृतिक खेती का जीवामृत का बोया हुआ गेहूं पशु चाव के साथ भूसा खाएगा, नानी में कोई भूसा नहीं छोड़ेगा। और जो यूरिया डीएपी वाला भूसा है वो फिर थोड़ा सा छोड़ देता है, फिर आप उसमें थोड़ा सा आटा छिड़कते हो तो फिर बेचारा हिम्मत जुटाता है, ऐसा चलता रहता है। ठीक है ना? तो हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार सर।